अक्सर आप लोग फिल्मों में देखते हैं कि पुलिस वाले पिट रहे होते हैं और उनको साथी जो है उनको देखते हैं, उनको वीडियो बना रहे होते हैं। लेकिन थाने में जो सरकारी आवास में उसमें कुछ लोग हंगामा कर रहे थे। यह जानकारी जब बाहर लोगों को पहुंचती है तो कुछ लोग अपने घरों से बाहर आते हैं साथियों। क्या देखते हैं कि इस थाने का इंचार्ज पिट रही है। कुछ लोग ऐसा लगता है कि पिक्चर की शूटिंग चल रही है साथियों। कुछ लोगों को ऐसा आभास होता है। लेकिन यह खबर जब लोगों के समझ आती है कि सचमुच में इंस्पेक्टर साहिबा पिट रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है साथियों, बहुत जल्द कोई खबर वायरल होती है। लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी बात हो गई जो ऐसा हो रहा है। खुद थाने की इंचार्ज पिट रही हैं। खबर को विस्तार से जानते हैं और इसको समझने की साथियों कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर साहब जहां पिट रही थी उनके साथ एक आदमी भी था, वह भी पिट रहा था। बाद में पता चलता है कि वह इंस्पेक्टर साहिबा का प्रेमी है, वह भी इंस्पेक्टर है। नमस्कार साथियों, मैं सुनील सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों उत्तर प्रदेश का एक शहर है आगरा। आगरा का एक थाना लगता है रकाबगंज। 3 अगस्त 2024 को शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास 2 महिला वहां पहुंचती हैं। सिपाही पूछती हैं, भैया क्या यहाँ हमारे इंचार्ज साहब से मुझे मिलना है, तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं। तो सिपाही बताती हैं कि बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन इस समय तो वह आराम कर रहे हैं। तो महिला उनसे पूछती हैं कि उनका कमरा किधर है। वो इशारा कर देते हैं। उनके कमरे के पास जाती हैं। जो वहाँ की थाने की इंचार्ज होती हैं उनका नाम शैली नागर है। सिपाही बताता है कि अपने कमरे में इंचार्ज साहब आराम कर रहे हैं। इन महिलाओं के साथ 2 पुरुष भी साथ में थे। जो महिला के साथ साथ थाना इंचार्ज के कमरे की तरफ जाते हैं, साथ में उनके पीछे यह पुरुष भी चल रहे हैं। जैसे वो वहाँ पहुँचती हैं, दरवाजे को खटखटाया जाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता साथियों। अब इंस्पेक्टर साहिबा सो रही थी, किस अवस्था में थी यह तो एक जांच का विषय था। लेकिन जब खटखटाने के बाद दरवाज़ा नहीं खुलता, चूँकि अधिकारी थी, आराम कर रही थी, तो लेकिन इन महिलाओं में एक उत्सुकता थी जल्द ही दरवाज़ा खुलने की। तो उनके साथी जो 2 पुरुष थे उन महिलाओं के, वह महिलाओं उनका इशारा करती हैं कि दरवाज़ा को तोड़ दिया जाए। उन पुरुषों को द्वारा दरवाज़ा को तोड़ा जाता है साथियों। जैसे ही अंदर जाते हैं, एक आदमी जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने का प्रयास करता है और साथ में ये लोग जब अंदर जाते हैं तो वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, खींचकर उसे बाहर लाया जाता है। उस व्यक्ति को बाहर लाते हैं और साथ में जो उसकी महिला थी, जो वहाँ की थाना इंचार्ज थी, वो भी इधर उधर छुपने का प्रयास करती हैं। लेकिन महिलाओं के द्वारा उनको भी पकड़ लिया जाता है और खींचकर बाहर लाती हैं। अब ये महिला पुरुष जो अंदर थे, इसमें से एक थाने की इंचार्ज है, एसएचओ है साथियों। उनकी एक महिला हाथ पकड़कर मरोड़ रही थी। साथ ही जो दूसरी महिला थी वह गाल पर दे दनादन चाटे दे रही थी। जब वह इंचार्ज को पीट रही थी तो इसकी गूंज पूरे थाने को सुनाई दे रही थी, बल्कि उस कमरे में जो व्यक्ति मौजूद थे उन सभी को मारपीट का पूरा नज़ारा देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। अब थप्पड़ों की बरसात चल रही होती है, शोर भी सुनाई देता है अगल बगल। आवासीय परिषद में जो थाने के स्टाफ रहते हैं साथियों, वह भी सब बाहर निकल आते हैं। उनका परिवार था वहाँ खड़े, पुलिस वाले का वीडियो बना रहे थे। लोग उनको देखते हैं और जो थाने का स्टाफ था, जो कुछ सिपाही होते हैं दरमान, जो थाने के बाहर खड़े होते हैं, वह
महिला इंस्पेक्टर को बचाने के बजाय वह वीडियो बनाने लगते हैं साथियों। इंचार्ज पिट रही थी, देखने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई शूटिंग चल रही हो, लेकिन यह शूटिंग नहीं थी बल्कि हकीकत में होती है। थाने की इंचार्ज पिट रही थी, लोग तमाशा देख रहे थे। थाने का स्टाफ तमाशा देखते वहाँ खड़ा है साथियों। देखते देखते काफ़ी बड़ा हंगामा हो जाता है। यह बात उच्च अधिकारियों को पता चलती है। वहाँ की जो एसीपी है उनको यह बात जानकारी होती है। सुकन्या शर्मा तुरंत मौके पर पहुँचती हैं और अपने थाने की इंचार्ज को बचाती हैं। आकर उनको बैठाया जाता है, मौके पर उनको पानी उनी पिलाया जाता है, लेकिन मौके पर पीटने वालों में 2 लोग वहाँ से भाग जाते हैं और 2 महिलाएं, एक और 2 लड़के वहाँ रह जाते हैं। एक तो महिला जो पीटने वाली थी उसी का लड़का है, नाबालिग है, और एक उसका भतीजा है। उनको पकड़ लिया जाता है। एसीपी के द्वारा पूछताछ की जाती है, ये महिला इंचार्ज को पीट क्यों रही थी और वह पुरुष पीटने वाला कौन है। तमाम जानकारी जब उच्च अधिकारी लेती हैं तो थानेदार इतना पावरफुल होने के बावजूद आप समझ सकते हैं, थानेदार चाहे जिसको चाहे जिस मुकदमे में जेल में डाल सकता है, लेकिन खुद एक थानेदार अपने अगर थाने में पिट रही हो तो उसकी क्या स्थिति होगी, आप ये समझ सकते हैं। महिला अधिकारी वह पूछती हैं थानेदार से, ये तुम्हारे साथ पुरुष कौन है। बताया जाता है कि यह उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर है और मुजफ्फरनगर में विजिलेंस टीम में इसकी तैनाती है। वहाँ एक महिला से पूछताछ की जाती है जिनका नाम गीता नागर था। वह उच्च अधिकारी से कहती हैं, सारा पूछताछ में बयां करती हैं कि ऐसा ऐसा मैटर है। मैं गीता नागर हूँ, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। यह आदमी जो पिट रहा था वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है और ये इंस्पेक्टर है, विजिलेंस टीम में तैनात है। यह कुछ दिन पहले ही विजिलेंस टीम में इसकी 2 महीना पूर्व ही तैनाती हुई है। वहाँ से ये नाखुश था तो घर से बताकर यह निकला था कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मैं लीव पर रहूँगा और प्रयास करूँगा कि अपना ट्रांसफ़र पुनः किसी थाने में करवा लूँ। यह कर यह घर से निकला था, लेकिन अब मुझे क्या पता कि यह कहाँ जा रहा है। वहाँ से तो मुझे यही सूचना दे के निकला था कि लखनऊ जा रहा हूँ और मेडिकल लूँगा। तमाम चीज़ें यह जब वो बयां करती हैं तो महिला बताती हैं कि महिला कहती हैं कि मैम, जब इन दोनों की पोस्टिंग नोएडा में थी, इस महिला थानेदार की भी और हमारे पति की भी, दोनों की पोस्टिंग एक जगह थी तो दोनों को वहीं मित्रता हो जाती है। दोनों वहाँ से कुछ दिन बाद पोस्टिंग इनकी अलग अलग हो जाती है, फिर भी ये बीच बीच मिलते थे। मुझे इस बात की जानकारी मैम नहीं थी, लेकिन इस घटना से 2 दिन पहले महिला अपने ही जो वहाँ की थानेदार थी साथियों, उनका अपने ही मुंशी से विवाद होता है। कुछ बातें थी जिसको शायद उजागर करना उचित नहीं था। जब मुंशी से उनका विवाद होता है तो लोग बताते हैं कि 2 पक्ष थाने में हो जाता है। इनका बर्ताव जो थानेदार का था वह अपने सिपाहियों के प्रति या अपने स्टाफ के प्रति अच्छा नहीं था। उच्च अधिकारी के दखल से यह मामला शांत हो जाता है, लेकिन 2 दिन बाद थाने में कोई सिपाही जो है महिला को फ़ोन लगाता है। इंस्पेक्टर के जो पत्नी है उनके घर मेरठ फ़ोन लगाता है गीता नागर के पास, कहता है कि आपके पति कहाँ हैं। महिला बताती हैं कि वह तो लखनऊ गए हैं। वह सिपाही कहता है कि आपको इतना भी नहीं पता, वो लखनऊ नहीं बल्कि हमारे थाने की इंचार्ज के साथ है। आगरा में यह रकाबगंज थाना है।
जब यह सब सुनती हैं वह गीता नागर, तो वह आग बबूला सी होती हैं और अपने भाई को तुरंत सूचित करती हैं, जिनका नाम ज्वाला नागर है, कि भैया हमको तुरंत आगरा चलना है। साथ में उनकी भाभियां भी आती हैं। उनका एक किशोर नाबालिग बेटा है, वह भी साथ में हो जाता है। चलते समय उनका एक भतीजा था, वह भी चलने के लिए तैयार हो जाता है। साथियों, यह लोग वहाँ से आगरा आते हैं। आगरा से रकाबगंज थाने पहुँचते हैं। साथियों, जब थाने पहुँचते हैं तो वहाँ दरमान जो है थाने में खड़ा है, उससे पूछा जाता है चौकी इंचार्ज के बारे में। तो वह बताता है कि मैडम तो भी आराम कर रही हैं। उनका कमरे की जानकारी ली जाती है तो वह बताता है कि कमरा इधर है। वहाँ ये लोग पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ चूँकि उच्च अधिकारी हैं तो उनके गेट को लॉक किया जाता है। जब खटखटाया जाता है तो गेट कोई नहीं खोलता। तो ये जल्दबाजी में इनके साथ, महिलाओं के साथ जो पुरुष हैं, वो गेट को उनके माध्यम से तोड़ा जाता है। साथियों, अब गेट तोड़ने के बाद उन लोगों को अब क्या स्थिति है पता नहीं, लेकिन जो बताया जाता है कि ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में अंदर मिलते हैं। इन दोनों को पकड़कर महिलाओं के द्वारा बाहर लाया जाता है। अब यहीं जो है बाहर लाकर उनके साथ काफ़ी मारपीट की जाती है, जिसे वीडियो के माध्यम से देखा भी जा सकता है कि महिला इंस्पेक्टर की एक महिला हाथ मरोड़ रही है। उस महिला इंस्पेक्टर को शायद चोटें भी आई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। किसी थानेदार को उसके ही थाने में पीटना ये कोई छोटी बात नहीं है साथियों, क्योंकि पीटने वाले शायद सोच रहे थे ये नॉर्मल बात थी। वहाँ से 2 आदमी भाग भी जाते हैं, लेकिन शायद उनको नहीं पता कि जो वो किए हैं थाने के अंदर, हो सकता है उनके साथ भी यह हो सकता है, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन है। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप उसकी शिकायत कानूनी तौर पर करिए। मारपीट करना ये कानून का उल्लंघन के दायरे में आता है। उच्च अधिकारियों को द्वारा इस केस को जांच करने का आदेश दे दिया जाता है। महिला इंस्पेक्टर के पीटने का वीडियो खुद के थाने के सिपाहियों द्वारा बनाया जाता है। उन्हीं के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। उसकी सज़ा भी हो सकता है तुरंत ही उनको उच्च अधिकारियों के द्वारा दे दी जाती है। इसमें दरोगा सहित 6 सिपाहियों को कार में लापरवाही बरतने के उससे में सस्पेंड कर दिया जाता है। लाइन हाजिर इनको शायद कर दिया जाता है। आप सोचिए कि हमारा उद्देश्य साथियों इस घटना का सुनवाने का किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह जानकारी पहुंचाना था। मित्रों, यह वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर, और हमारे जो नए साथी हैं उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब भी करें।